जय मसीह के मित्रों। पृथ्वी पर जब हमें जो भी वस्तु खरीदना पड़ता है किसी प्रकार के लिए, तो उसका हमें मूल्य चुकाना पड़ता है और उसका मूल्य देना पड़ता है। जो उसका मूल्य निर्धारित किया गया है उसका दाम देना पड़ता है। आज हम देखेंगे कि बाइबल में भी एक बात बड़ी खास लिखी है जो मेरे और आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय और 20वां पद, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने देखा प्रभु यीशु मसीह जो उनके इकलौते पुत्र हैं, उनको पृथ्वी पर मनुष्य रूप में भेजने से पहले कि जगत अंधकार में डूबा हुआ था, पाप के अंधकार में लोग अपने ही तरीके से चल रहे थे और अपनी जिंदगियों का विनाश कर रहे थे। उनके जीवन में कोई आशा नहीं थी। और ये कड़वी सच्चाई है कि जब लोग अपने तरीके से चलने लगते हैं तो वो पाप के भंवर जाल में फंस जाते हैं। जब लोग अपने तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आगे जाकर वो भटक जाते हैं। जब लोग अपने ही निर्णयों को सर्वोत्तम समझते हैं तो अधिकांश ये अनुभव है कि उनके निर्णय गलत साबित होते हैं। वो सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा निर्णय लिया, आज हम इतने बड़े मुकाम पर हैं, लेकिन वो एक बात को भूल जाते हैं कि अगर वो किसी मुकाम पर हैं तो वो परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि हमें उसने बचाया है। हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। वी बिलोंग टू हिम, हम उसके हैं। यशायाह 55 में कहा जाता है, वह यशायाह 55 में जो पद है उसमें कहा गया है, अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल ले लो, सेत में पाओ। ये खूबसूरती, ये अद्भुत बात कि हमारे जीवन सांसारिक प्रयासों से नहीं बच सकते। हो सकता है कि हमारे मन में चलता हो कि हम किसी तीर्थ स्थान जाएंगे या किसी नदी में डुबकी लगा लेंगे तो हमारा जीवन बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पापों का उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा ही हो सकता है। मनुष्य के पापों का सारा जुर्माना प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी मृत्यु और लहू के बहाने के द्वारा दे दिया। वो जुर्माना जो उसने दिया, और उसके बाद पौलुस ये आयत लिख रहे हैं, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। तो यदि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? सबसे पहली बात, हम विश्वास योग्य होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति भी और समाज के प्रति भी, कलीसिया के प्रति भी। हमें अपने जीवन में आदर्श होना चाहिए। जो व्यक्ति सच बोलता हो, प्रेम करता हो, भलाई के काम करता हो, हमें अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को और जो हमने अनुग्रह पाया है उसको दूसरों के साथ बांटना पड़ता है। वचन में लिखा है आगे, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मुझे और आपको जो ये देह दी गई है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जब ये पवित्र आत्मा का मंदिर है तो इसमें सत्यता का वास होना चाहिए, पवित्र आत्मा के फल होना चाहिए, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और इन बातों में से कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। याद रखिए, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको बचाने के लिए हमारे पापों का जुर्माना क्रूस पर अदा कर दिया। हमें उसके प्रति विश्वास योग्य रहना है, हमें जीवन पर्यंत उसके प्रति विश्वास योग्य रहना है। और वो ऐसा प्यार करने वाला खुदा है कि जब हम ऐसा जीवन बिताएंगे, हमारे रोज के जीवन में हमें इस बात को याद रखना है कि हम दाम देकर मोल ले गए हैं, और अपने परिवार को, कलीसिया को, समाज को बतलाना है। फिर आप याद रखिए, जिस दिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आएंगे वो हमें अपनी स्वर्गीय बादशाहत में साथ लेकर जाएंगे। हमें इस बात को स्मरण रखना है कि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। वचन के द्वारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।